नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आज हम फिर से बर्डिंग के लिए आए हैं। आज हम एक नया क्षेत्र एक्सप्लोर करने वाले हैं और आप देख रहे हैं सामने इस पेड़ पे फिर से एक ब्लैक फ्रैंकोलिन बैठा है। मेल है जो कि आई थिंक फीमेल के लिए कॉल कर रहा है। मैं एक बहुत ही भयानक खेत में हूँ। पता नहीं पैर पे कितनी जोंक लग गई होंगी अब तक। होपफुली ना लगे। तो आज के दिन की शुरुआत अच्छी हुई है। बहुत ही सुंदर मेल इस कटे हुए पेड़ पे बैठकर फीमेल के लिए कॉल करता हूँ। तो दोस्तों, जैसा कि आपने पीछे देखा, ऐसी एक खेत था और उस खेत के एज पे एक पेड़ पे देयर वाज अ ब्लैक फ्रैंकोलिन। जैसे कि मैंने आपको बताया, वो मेल था जो मेटिंग के लिए कॉल कर रहा था। एंड बहुत ही प्यारा शॉट मिला और उसी सिलसिले में हम पे कुछ जोक भी लग गई। लेकिन मानसून में इस एरिया में काफ़ी सारी जोंक होती हैं और जोंक लगना यहाँ पे आजकल काफ़ी कॉमन सा है अगर आप फॉरेस्ट में जाते हैं तो। बट एनीवेज, आज धन सिंह जी मुझे एक नई जगह लेके जा रहे हैं। वहाँ पर एक बहुत ही सुंदर वाटरफॉल है। बरसात के टाइम में वाटरफॉल बहुत ज़्यादा सुंदर हो जाते हैं पहाड़ों के। तो अगर बारिश नहीं होती है तो वी आर होपिंग कि हम एक बढ़िया सा शॉट ले पाएंगे उस जगह का। एंड ऑफ कोर्स साथ में चिड़ियाएँ तो शूट करेंगे। यहाँ पे एक और पानी का झरना, नॉर्मली सूखा रहता है गर्मी के मौसम में, विंटर्स तक बहता रहता है, लेकिन आजकल काफ़ी ज़्यादा पानी है। तो मिलते हैं आपसे आगे। इस रोड से आए थे हम और आज हम ये ऑफ रोड करने वाले हैं थोड़ा सा। ये रास्ता भी एक गांव को जाता है और इसी रास्ते पे वो झरना है जिसकी बिष्ट जी बात कर रहे थे। हम तकरीबन 3-4 किलोमीटर चल के आ गए हैं। पसीना भी आ ही रहा है। ये जो एरिया है जिसमें खड़ा हूँ मैं, आई थिंक आप पीछे सुन पा रहे होंगे, पीछे रूफस सिबिया की कॉल आ रही है। तो ये वाला एरिया जो है, हम साल के किसी भी वक्त आएँ तो इस एरिया में हमको रूफस सिबिया सुनाई तो डेफिनेटली दी जाती है। स्प्रिंग के टाइम में यहाँ तो कम से कम 4 या 5 रूफस सिबिया एक साथ फिर से कॉल है उनकी, दोबारा हमेशा कॉल करते रहते हैं। तो अब हम चलेंगे इस ओर। एंड अगर मौसम ठीक रहा, आई थिंक ठीक रहेगा, तो मैं आपको एक बहुत ही सुंदर झरना दिखाऊंगा आज। वैसे बहुत सारे झरने हैं बट यही सबसे ज़्यादा एक्सेसिबल है हमारे लिए। तो लेट्स होप कि थोड़ा मज़ा आए ना। इस कच्ची सड़क पे चलते चलते हम उस झरने तक पहुंच गए हैं जिस झरने के बारे में बिष्ट जी ने हमें कल जानकारी दी थी। और ये झरना यहाँ पे सामने है। आई नो यू कांट सी इट क्लियरली येट, बट थोड़ा सा नज़दीक जाके दिखेगा आपको। और ये लेकिन ये झरना बहुत ज़्यादा सुंदर है, बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है। और पीछे इस जंगल से यहाँ ऊपर, आई डोंट नो इफ़ यू कैन हियर इट, एक बार्किंग डियर, जिसे हम लोकल भाषा में काकड़ भी कहते हैं, उसकी आवाज़ आ रही है।
बेहद ही खूबसूरत झरना था ये। एंड जो पानी आप देख रहे हैं आजकल, ये इतना पानी बरसात में ही आता है। हम पिछली बार विंटर्स में भी यहाँ पे आए थे शूट करने के लिए, और उस टाइम यहाँ पे पानी सिर्फ थोड़ा टपक रहा था बस। लेकिन इस टाइम पानी का वॉल्यूम बहुत ही ज़्यादा है और हरे जंगलों से घिरा हुआ, तो ये बहुत ही बेहद ही खूबसूरत लग रहा था। अगर आप ऐसी जगहों के किनारे आते हैं तो ये मुमकिन नहीं है कि आपको चिड़ियाएँ ना मिले। तो आज हमने एक ऐसी चिड़िया देखी जो बहुत ही ज़्यादा एल्यूसिव है, जो इंसानों से काफ़ी दूर रहती है और जिसको शूट करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। तो मैं बात कर रहा हूँ लिटिल फॉक्सटेल की। और ऐसे झरनों के किनारे अगर आप कभी आते हैं किसी भी मौसम में, तो प्रोबेबिलिटी है कि आपको फॉक्सटेल दिख जाएंगी। लेकिन जैसे कि मैंने कहा कि वो बहुत ज़्यादा शर्मीली होती है। तो लेकिन यहाँ पे ऐसा संयोग बना कि थोड़ा सा लंबा झरना है ये, तो हमसे एक कंफर्टेबल डिस्टेंस पे एक लिटिल फॉक्सटेल थी और मैं उसको बहुत ही तमीज़ से उसका वीडियो बना पाया। तो दोस्तों, अभी अभी हमने एक ऐसी चिड़िया देखी, ऐसी पंछी देखी जो बहुत ही ज़्यादा रेयर है इस ऑल्टीट्यूड पर देखना। हमने उसको पिछले 4 या 5 सालों में आई थिंक 2 या 3 बार ही देखा है। बहुत ही सुंदर बर्ड है और हमने जो है अभी अभी उसका बच्चा देखा है। तो जिस बच्चे की मैं बात कर रहा हूँ, जिस बर्ड की मैं बात कर रहा हूँ, उसका नाम है मरून ओरियोल। अगर आपने मरून ओरियोल को देखा है तो बहुत ही बेहद खूबसूरत बर्ड है और मैंने उसको खाली उड़ते हुए देखा है 1 या 2 बार, लेकिन आज पहली बार उसके बच्चे को देखा मैंने। उसका इमेच्योर है, आप जैसे देख पा रहे होंगे उस पर भी पूरी तरीके से रंग नहीं आए हैं, स्केल्स हैं, धारियाँ हैं, लेकिन वी आर 100% श्योर कि ये मरून ओरियोल का ही बच्चा है। एंड आई कैन डेफिनेटली से कि ये हमारे इस पूरे सीज़न की बर्डिंग का हाईलाइट है। तो दोस्तों, जैसे ही हम उस झरने से थोड़ा सा आगे आए तो हमने एक बहुत ही प्यारी बर्ड का, जो कि यहाँ पे समर विजिटर है, उसका एक इमैच्योर मेल देखा। और ये चिड़िया थी ब्लू कैप्ड रॉक थ्रश। तो ब्लू कैप्ड रॉक थ्रश वैसे भी थोड़े से कम शर्मीले होते हैं, लेकिन क्योंकि छोटा सा बच्चा था तो इसको आई थिंक डर का कंसेप्ट ही नहीं था, क्योंकि हम इसके विद इन टच एंड डिस्टेंस चले गए थे और फिर भी ये जो बर्ड है ये अपनी पर्च से उड़ा नहीं। तो ये भी एक इमैच्योर मेल है और इसके स्पॉट्स को आपको देख के आइडिया आ रहा होगा कि इसका जो बेली था और जो इसके विंग्स थे उस पर रंग आने लग गए थे मेल वाले, लेकिन जो उसका बॉडी का ऊपर वाला हिस्सा था, ब्रेस्ट वाला, नेक वाला और हेड वाला, इसमें अब भी स्पॉट्स थे। तो मोस्टली जितने भी बच्चे होते हैं, जब जुवेनाइल होते हैं और जब इमैच्योर होते हैं, तो मोस्टली उनमें धब्बे धब्बे होते हैं हर स्पीशीज़ के। एंड देन धीरे धीरे जब वो बड़े होने लगते हैं तो उनमें जो उनके कैरेक्टरिस्टिक कलर्स हैं मेल के मामले में वो आने लगते हैं, और फीमेल के मामले में जो उनके स्पॉट्स हैं वो चले आते हैं, और जो उनके रेस्पेक्टिव कलर्स होते हैं वो आने लगते हैं। तो आपने एक और चीज़ नोटिस करी होगी कि एक तार पे बैठा हुआ था ये ब्लू कैप रॉक थ्रश, और जब ये तार हिली तो आप देख रहे होंगे कि इसकी बॉडी हिल रही है, लेकिन जो इसका सर है वो एकदम स्टिल है।
एंड ये बहुत ही गजब का हमारे फ़ोन्स में, हमारे कैमरेज़ में, हमारे जो गिम्बल यूज़ करते हैं हम, उसमें गजब का गायरोस्कोप होता है ताकि वो लेवल को मेंटेन कर सके। बट आई थिंक जो बर्ड्स में जो गायरोस्कोप है जो उनके नेक में है, और ये हर बर्ड में होता है, हर बर्ड को अगर आप ध्यान से नोटिस करेंगे ये वो हिल सकती है बट उसका सर जो है बहुत स्टेडी रहता है। तो आई थिंक ये बहुत ही गजब का नेचुरल गायरोस्कोप है और आई थिंक मैंने हर बर्ड में देखा है, जो कि मेरे हिसाब से एक बहुत ही मिराकल है एवोल्यूशन का। तो अब सुबह के 9 बज चुके हैं, इनफैक्ट 10 बजने वाले हैं एंड आई थिंक आज का डे काफ़ी फ्रूटफुल रहा। झरना बहुत सुंदर था, बर्डिंग भी हमको काफ़ी सारी आज दिखी गई। जोंकों ने भी काटा बट वो तो उसके बिना शायद आजकल मॉनसून में कोई भी सफ़र अधूरा है। तो ऑल इन ऑल आज का बहुत ही बढ़िया बर्डिंग सेशन रहा, बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस रहा एंड आई होप आपको ये एक्सपीरियंस पसंद आया होगा। तो अगर आपने इस वीडियो को, इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डेफिनेटली सब्सक्राइब करिए और मैं मिलता हूँ आपसे किसी और वीडियो में, होपफुली नई और बेटर बर्ड्स और होपफुली नई कहानियों के साथ।